हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएमजी क्लासेस पे। दोस्तों आज आप लोग के लिए लेकर आ गए हैं बहुत ही ज़बरदस्त क्लास बीएसईबी 12th फाइनल एग्जाम 2024 के लिए सब्जेक्ट बायोलॉजी का अर्थात जीव विज्ञान का इंटरनेट ऑफिशियल मॉडल पेपर जो 2024 के लिए तो वन शॉट क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल क्या वन शॉट क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। तो 1 फरवरी को सीधा परीक्षा हॉल में छपने वाला है। तो बता दूं कि वन शॉट में क्वेश्चन जो रहता है वो 100+ रहता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा और जो भी चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा और साथ ही दोस्तों के पास शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो चलते हैं डायरेक्ट आज का क्वेश्चन की ओर। तो चलिए, आगे बढ़ने से पहले एक सारी डेडिकेट करना चाहते हैं कि मंजिल भी जिद्दी है और रास्ते भी जिद्दी हैं, देखते हैं कल क्या होगा, ऐसे हौसले भी तो जिद्दी हैं। समझे ना, मतलब कि टॉप 10 में किसी तरह का नाम तो लाना है ना, तो इसलिए टॉप 10 में नाम लाने के लिए जिद्दी तो बनना पड़ेगा ना। इसलिए चलिए देखिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से आपका स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, जो बहुत ही लाजवाब है। इंटरनेट का ऑफिशियल मॉडल पेपर से बोल रहा है कि आनुवंशिकता के जनक कौन है। क्या आनुवंशिकता के जनक कौन है दोस्तों? तो आप लोग को पता होना चाहिए कौन, कि ग्रेगर जॉन मेंडल है। ये तो आप लोग का पहले से पता है, हमें पूर्ण विश्वास है कि आप लोग का ये वाला पता होगा। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। आगे देखिए दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है कि जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। जीन का जो प्रयोग किया था सबसे पहले दोस्तों बता दूं किसने, तो जोहानसन ने सबसे पहले जीन शब्द का प्रयोग किया था। अब ऑप्शन देने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप डायरेक्ट है और क्वेश्चन देखिए और आंसर मारने की जरूरत है, क्योंकि भाई टाइम ज़्यादा नहीं है, टाइम नज़दीक पहुंच चुका है। आगे देखिए तीसरा में, निम्न में से कौन सा मनुष्य का आनुवंशिक रोग है। आनुवंशिक रोग है जो मनुष्य का, वो कौन सा है दोस्तों? तो राइट आंसर हो गया हीमोफीलिया। हीमोफीलिया है। देखिए हीमोफीलिया ऐसा बीमारी है जो मतलब कि माता से क्या बोला जाता है, मादा बोले ना, मादा या माता के शरीर से हीमोफीलिया उत्पन्न होता है। जो मतलब कि एक बार ब्लड बहना चालू होता है ना, रक्त, तो कभी रुकता ही नहीं। उसी को क्या बोलता है मनुष्य के लिए। और वो क्या है, तो अनुवांशिक बीमारी है, समझे ना। मतलब कि कोई एक उसका फैमिली माहौल होगा माता का पिता का, तो उसका पुत्र में या पुत्री में होना बहुत जरूरी है। आगे देखिए दोस्तों, चौथा क्वेश्चन में बोला कि जेनेटिक्स, क्या जेनेटिक्स नाम किसने दिया था। जेनेटिक्स का नामकरण सबसे पहले किसने दिया था दोस्तों? तो करेक्ट आंसर हो गया बैटसन ने। किसने? बैटसन ने सबसे पहले जो जेनेटिक्स शब्द का क्या नाम दिया था दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। आपका पांचवा क्वेश्चन इस प्रकार से दिखाई दे रहा है कि जीन विनिमय का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। क्या जीन विनिमय का प्रयोग सर्वप्रथम सबसे पहले किसने किया था दोस्तों? तो राइट आंसर हो गया मार्गन। क्या मार्गन तथा कैपस ने सबसे पहले जीन विनिमय का प्रयोग किया था, यूज किया था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन पे बोला कि पुरुष जीन संगठन है, मतलब कि पुरुष में कौन सा जीन पाया जाता है। तो ये भी पूछने वाली बात है। कौन? तो एक्स वाई पुरुष में होता है। क्या एक्स वाई पुरुष में, और एक्स एक्स किस में होता है? तो एक्स एक्स होता है मादा में। क्या मादा में, मतलब महिलाओं में, पता है ना। आगे देखिए सातवां में, गैमेट की शुद्धता का नियम का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किए थे। तो बता दूं कि गैमेट की शुद्धता का प्रतिपादन सबसे पहले किसने, तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था दोस्तों। राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए, ग्रेगर जॉन मेंडल। और बता दूं आप लोग का सूचित कर दूं कि वायरल क्वेश्चन या सबसे पहले पाने के लिए आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप उस पर ज्वाइन हो जाएगा। उस पर सबसे पहले वायरल क्वेश्चन मिलेगा। और अभी फिलहाल क्या, अभी फिलहाल उस पर पीडीएफ डाला जा रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हिंदी एंड इंग्लिश का, मतलब कि ऑब्जेक्टिव नहीं बल्कि उसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाला जा रहा है। शॉर्ट का अति लघु लघु दीर्घ उत्तरीय डाला जा रहा है। तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन हो जाए। टेलीग्राम गुरु मस्ती JNMT के नाम से है, या टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जल्दी ज्वाइन कर पाएंगे आप लोग। आठवां में बोल रहा है कि प्राथमिक उपभोक्ता होता है। प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत कौन आता है दोस्तों? तो प्राथमिक मतलब सबसे पहले शाकाहारी आता है। कौन? शाकाहारी, जो मतलब शाक पद खाता है वो आता है। राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। आगे देखें नौवां क्वेश्चन बोल रहा है कि द्वितीय उपभोक्ता में कौन आ जाए। अच्छा, प्रथम में तो शाकाहारी आ गया, और द्वितीय में कौन आ गया? तो द्वितीय में आ जाएगा मांसाहारी। समझे ना, द्वितीय में क्या मांसाहारी आ जाएगा। और अगर तृतीय भी दे देता तो तृतीय में सर्वाहारी, मतलब सभी आ जाता। आगे देखिए 10वां पे बोल के सहजीविता का उदाहरण, सहजीविता का उदाहरण कौन होगा दोस्तों? तो लाइकेन। कौन? लाइकेन को सहजीविता के अंतर्गत रखते हैं दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। आगे चलते हैं 11वां के तौर पे। 11वां के तौर इस प्रकार से आपका स्क्रीन पे दिया गया है दोस्तों। बोल रहा कि इकोलॉजी का, इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। इकोलॉजी मतलब क्या होता है? पारितंत्र। इसका इस शब्द का जो प्रयोग बोला सबसे पहले किसने किया था दोस्तों? तो राइट आंसर हो गया रीटर। किसने? रीटर ने सबसे पहले इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया। आगे चलते हैं। कोई भी दिक्कत होता है, कोई भी समस्या आता है, कोई भी प्रॉब्लम आता है, तो आप लोग कोई भी इस चैनल के कोई भी वीडियो में आप कमेंट कर देंगे, उसका रिप्लाई बहुत जल्द कर दिया जाएगा।
आगे देखिए 12 में बोल रहा है कि वातावरण एवं जीवों के संबंध के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो जीवों के अध्ययन संबंध के अध्ययन को दोस्तों पारिस्थितिकी कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन ए हो गया पारिस्थितिकी बोला जाता है। आगे देखिए दोस्तों 13वां कितने बोल रहा है कि जीन बने होते हैं। जीन किनसे बने होते हैं दोस्तों, तो जीन बने होते हैं डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियस एसिड से बने होते हैं, डीएनए से बने होते हैं दोस्तों, क्या जीन बने होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आपका 14वां बोल लाइकेन सहजीवी पाए जाते हैं किसमें, मतलब लाइकेन सहजीवी किसमें पाए जाते हैं दोस्तों, तो 14 एक में दिया गया सवाल और ब्रायोफाइटा में। तो बता दूं 14 का जो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। था क्या, शैवाल और कवक में पाए, किसमें, सवाल और कवक में पाए जाते हैं। आगे देखिए 15 में दोस्तों थोड़ा सा छोड़ा कर रहे हैं। 15 में बोला कि सरगासो समुद्र का नाम पड़ा। अच्छा, सरगासो समुद्र का जो नाम पड़ा वो कौन सा सवाल के कारण पड़ा दोस्तों, किसके कारण पड़ा, तो शैवालों के नाम के कारण। कौन सा, शैवालों के नाम के कारण सरगासो समुद्र का नाम पड़ा। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखिए 16 में बोला कि ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसा होता है। तो ये भी पूछने वाली बात नहीं है, बल्कि ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। क्या, हमेशा दोस्तों सीधा होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखिए 17 पे दोस्तों है कि निम्न में कौन अजैविक कारक है। अजैविक कारक कौन है इसमें से, तो अजैविक कारक के अंतर्गत जल भी आएगा, कार्बोहाइड्रेट भी आएगा, ताप भी आएगा। अर्थात इनमें से बोला जा सकता है कि इनमें से सभी है जो क्या अजैव घटक के अंतर्गत आएगा। राइट आंसर ऑप्शन डी हो गया। आगे चलिए 18 में बोल रहा है कि मनुष्य में किस प्रकार के गुणसूत्रों से लिंग का निर्धारण होता है। लिंग का निर्धारण मतलब क्या, कि लड़का होगा या लड़की, तो किस पर निर्भर करता है, तो पुरुषों पर निर्भर करता है दोस्तों। राइट आंसर हो गया एक्स वाई। एक्स वाई किस में पाया जाता है, तो पुरुषों में पाया जाता है। देखिए आजकल गांव में आप लोग देखे होंगे, क्या गांव में देखे होंगे किसी व्यक्ति का या किसी महिलाओं का सिर्फ लड़की पैदा हो रहा है, तो उसमें दोषी बनाता है किनको, कि लड़की, औरत को गलती है, ये गलती है, ऐसे गलती है, ये गलती है, जिसके वजह से सिर्फ लड़की हो रहा है। लेकिन उसमें औरत को कोई भी दिक्कत नहीं होता, कोई भी प्रॉब्लम उसमें मतलब कि नहीं, तो कोई भी गलती नहीं रहता। गलती रहता है उसमें क्या, पुरुषों में रहता है। पुरुषों में क्या, एक्स वाई, समझे ना। तो पुरुषों से नहीं होगा लिंग का निर्धारण, लेकिन गाँव में आजकल क्या दोषी दिया जाता है महिलाओं को कि फलना है जो सिर्फ उनका लड़की जन्म ले रही है। चलिए 19 में देखिए सबसे बड़ा गुणसूत्र है। सबसे बड़ा गुणसूत्र कौन है दोस्तों, तो करेक्ट आंसर होगा ट्रिलियम। क्या, ट्रिलियम है जो सबसे बड़ा गुणसूत्र के अंतर्गत आता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखिए 20 में सबसे छोटा गुणसूत्र। अच्छा, सबसे छोटा गुणसूत्र कौन है दोस्तों, तो शैवाल का जो गुणसूत्र होता है जो सबसे स्मॉल होता है, सबसे छोटा होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों 21 पे। 21 में क्या बोला गया कि जीन शब्द का पता जोहानसन ने कब लगाया था। अच्छा, जीन शब्द का पता किसने लगाया था, तो जोहानसन ने, लेकिन कब लगाया था दोस्तों, तो राइट आंसर हो गया 1909 ईस्वी में। कब, 1909 ईस्वी में सबसे पहले जोहानसन ने जीन शब्द का पता लगाया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया। आगे देखिए 22 पे कि डीएनए की क्रियात्मक इकाई क्या है। डीएनए की क्रियात्मक इकाई को क्या बोलते हैं, तो जीन बोलते हैं। जीन बोलते हैं, एकदम सेम टू सेम इसी तरह का एग्जाम में पूछेगा दोस्तों। ज़्यादा टेंशन नहीं लेने के बाद, टेंशन लेने के बाद इसलिए है कि बहुत से चैनल वाले हैं जो बता रहे हैं कि ये पूछेगा, ऐसे पूछेगा, वो पूछेगा, ये पूछेगा, लेकिन उस सबको फेरा में नहीं रहेगा। एकदम ईजी से ईजी पूछता है, समझे ना। जिस प्रकार से आप मैट्रिक दिया होंगे तो बहुत से चैनल वाले तो ऐसा भड़का दिया होगा ना कि अरे जाओ ना तुम एग्जामा में, एकदम घुसने देगा, ऐसे करेगा, ये पूछेगा, वो पूछेगा, लेकिन कुछ नहीं, एकदम हल्के हल्के देकर निकल गए। उसी तरह से इंटरव्यू होगा, कोई टेंशन ज़्यादा लेने की बात नहीं है। आगे देख दो 23 पे, गुणसूत्रों में पाए जाने वाले आनुवंशिकी पदार्थ को क्या कहते हैं। तो गुणसूत्रों में पाए जाने वाले आनुवंशिकी पदार्थ को दोस्तों क्या कहते हैं, तो राइट आंसर होगा जीनोम का, क्या बोलते हैं, जीनोम बोलते हैं दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन डी हो गया। आगे देखिए 24 पे बोल रहा है कि संपूर्ण जेनेटिक कोड का पता किसने लगाया था। जेनेटिक कोड का सबसे पहले जो पता लगाया था दोस्तों वो किसने लगाया था, तो सबसे पहले हरगोविंद खुराना ने जेनेटिक कोड का सबसे पहले पता लगाया था। राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। आगे देखिए 25 पे। 25 में बोल रहा है कि हरगोविंद खुराना को जेनेटिक कोड का पता लगाने के लिए नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था। नोबेल पुरस्कार दिया गया था दोस्तों, लेकिन कब मिला था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1968 ईस्वी में। क्या, हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था, किसके लिए, जेनेटिक कोड के लिए। कब, 1968 ईस्वी में किया गया था दोस्तों। आगे देखिए 26 में बोल रहा कि आनुवंशिक रोग एवं वर्णांधता में रोगी किस रंग का पहचान। अच्छा, वर्णांधता मतलब क्या समझे, कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस आप लोग को पता होगा। तो बोल रहा कि किस रंग का पहचान नहीं कर पाता। पहचान क्या यहाँ दिया गया, नहीं कर पाता है दोस्तों। तो 26 का राइट आंसर होगा दोस्तों लाल और हरा। क्या मतलब कि रेड और
ग्रीन का वो जिस व्यक्ति का कलर ब्लाइंडनेस हो रहा था ना, वर्णांधता, वो लाल और हरा कलर का कभी वो पहचान नहीं कर पाता है कि ये लाल है ये हरा है। सो आगे देखिए 27 में लाइकेन सूचक होता है। लाइकेन किसके सूचक होता है दोस्तों? तो करेक्ट आंसर हो गया वायु प्रदूषण का सूचक होता है कौन? लाइकेन। करेक्ट आंसर ऑप्शन ये हो गया। आगे चलिए 28 पे। 28 में इसलिए बोला जा रहा है दोस्तों कि जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत को प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया था? तो बता दूं कि जीवों के प्राकृतिक चयन का सबसे पहले जो सिद्धांत के दिए थे दोस्तों, वो मतलब प्रतिपादित किया था वो डार्विन ने किए थे। किसने? डार्विन ने। राइट आंसर हो गया चार्ल्स डार्विन। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो गया। आगे है 29 में कि मानव में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होता है? अच्छा, ई गुण में नहीं पूछ रहा है बल्कि डायरेक्ट पूछ रहा है, तो ये भी पूछने वाली बात नहीं, बल्कि कितना हो गया 46, 46 हो जाएगा। अगर ई गुण में पूछता, चलिए यहाँ लिख देते हैं, ई गुण में पूछता कि कितने ई गुण होता है तो 23 हो गया होगा। यू मतलब क्या होता है? जोड़ आता है। 23 इंटू के 2 अर्थात कितना हो गया 46। लेकिन यहाँ डायरेक्ट पूछ रहा था इसलिए हम लोग 46 डायरेक्ट मार दिए। आगे देखिए 30वां क्वेश्चन है कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? अच्छा, डीएनए का डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड का जो डबल हेलिक्स मॉडल है दोस्तों, वो किसने दिया था? तो सबसे पहले दिया था वाटसन एवं क्रिक ने सबसे पहले दिए थे। राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया, वाटसन एवं क्रिक हो गया दोस्तों। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पे आपका। आगे बढ़ के प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण, अच्छा डीएनए का, चलिए यहाँ क्या लिखा गया, थोड़ा सा नीचे का डीएनए का लिखा गया संश्लेषण। संश्लेषण किसने किया है दोस्तों? तो 31 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सबसे पहले डॉक्टर हरगोविंद खुराना। देखिए सिर्फ यहाँ खुराना दिया गया है तो आप लोग मारिए क्या, डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने सबसे पहले प्रयोगशाला में डीएनए का क्या किए थे? तो संश्लेषण कर पाए थे। चलिए आगे चलते हैं। आगे बढ़ के जीन अवस्थित होते, क्या जीन जो अवस्थित होते हैं वो किस में जीन अवस्थित रहते हैं? तो दोस्तों राइट आंसर हो गया गुणसूत्रों में। किस में? गुणसूत्रों में जीन अवस्थित रहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। आगे चलिए, हम टेंशन नहीं लेना दोस्तों, समझे ना, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, और ऐसे थक कर मत बैठ ऐ मेरे मंजिल के मुसाफिर, क्योंकि एक दिन मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। मतलब जिस दिन टॉप 10 में नाम आएगा ना, क्या टॉप 10 में जिस दिन नाम आएगा उस दिन तो एकदम गर्दा होता है, अरे यार मेरा तो टॉप 10 में नाम आ चुका है। इसलिए आप लोग मेहनत खामोशी से करिए कि सफलता शोर मचा दे, पहले से नहीं, मतलब वो वाला हिसाब नहीं करिए कि आधे साल गागरी छलकत जाए, बल्कि वो सब नहीं करिए, दूसरा करिए। चलिए आगे देखिए 33 पे। 33 में बोल रहा है कि विकास का सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था सबसे पहले? तो सबसे पहले बता दूं दोस्तों कि 33 का जो करेक्ट आंसर हो गया चार्ल्स डार्विन ने सबसे पहले विकास का क्या सिद्धांत दिया था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला दोस्तों कि हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? अच्छा, हृदय का जो सबसे पहले प्रतिस्थापन किया गया था दोस्तों, वो कौन सा वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? तो करेक्ट आंसर हो गया डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा सबसे पहले हृदय का पहला प्रतिस्थापन किया गया है दोस्तों। आगे देखिए 35 में बोला कि वंशागति के नियमों के अध्ययन को और क्या कहा जाता है, कौन से नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो अनुवांशिकी के नाम से जाना जाता है। क्या बोल रहा था कि वंशागति के नियमों के अध्ययन को क्या बोला जाता है? तो अनुवांशिकी कहा जाता है। आगे है दोस्तों कि पर्यावरण में अजैव अवयव का उदाहरण। अच्छा, पर्यावरण में जो अजैव घटक है वो कौन सा उदाहरण हो जाएगा? तो हो जाएगा इसमें से राइट आंसर क्या हो गया? वायु हो जाएगा। वायु क्या है? जो अजैव घटक के अंतर्गत आता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, आपका 36 हो गया 37 पे। तो 37 में बढ़ने से पहले एक शायरी डेडिकेट करना चाहते हैं जो आपको मन में एकदम क्या मतलब कि जोश पैदा करता है। दिया गया है कि अभी तो असली मंजिल पाना बाकी, क्या अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो तोली है मुट्ठी भर ज़मीन, अभी तो तोलना सारा आसमान बाकी है। जाहिर सी बात है, सच बात है दोस्तों, क्योंकि अभी 10 पास किए हैं, समझे ना, अभी 10 पास किए हैं, अभी 12 में जाना है, और 12 के बाद पूरा अभी क्या तोलना पूरा सारा आसमान बाकी है। इसलिए आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा, मेहनत खामोशी करिए कि सफलता शोर मचा दे। आगे देखिए 37 में बोला दोस्तों कि पुष्प किसका रूपांतरण है? पुष्प किसका रूपांतरण है? तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों परांकुर का। क्या पुष्प किसका रूपांतरण होता है? तो परांकुर का रूपांतरण होता है दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। आगे 38 में दोस्तों 38 में है कि किस रोग का पता लगाने के लिए एलाइसा परीक्षण किया जाता है? एलाइसा परीक्षण किस रोग का पता लगाने के लिए दोस्तों? एलाइसा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एड्स का पता लगाने के लिए एलाइसा टेस्ट किया जाता है दोस्तों। राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी हो जाएगा HIV, समझे ना, ह्यूमन इम्यूनो वायरस।
आगे दिया 39 में कि पुष्पों के खिलने एवं बंद होने की क्रिया क्या कहलाती है। पुष्पों की खिलने एवं बंद होने की प्रक्रिया दोस्तों क्या कहलाता है दोस्तों। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, पुष्पों के पूछ रहा था तो राइट आंसर हो गया अनुकूंचन। क्या बोला जाएगा, अनुकूंचन बोला जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। आगे चलते हैं, आपका अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि दाढ़ी मूंछों का निकलना किस हार्मोन से संबंधित है। क्या दाढ़ी मूंछ कौन सा हार्मोन से निकल पाता है दोस्तों। तो करेक्ट आंसर होगा टेस्टोस्टेरोन। क्या बोले, टेस्टोस्टेरोन या टेस्टोस्टेरोन से बोला था, उसके वजह से क्या निकलता है, मनुष्य में दाढ़ी मूंछ बाहर निकल पाता है। आगे दोस्तों 41 में दिया गया है कि लकवा किस विटामिन की कमी के कारण होता है। क्या लकवा है तो कौन सा विटामिन की कमी होने के वजह से होता है दोस्तों। तो करेक्ट आंसर हो गया विटामिन B7। क्या विटामिन B7 की कमी होने से लकवा व्यक्तियों को मार देता है, जिसको क्या बोला जाता है, पैरालिसिस। समझे ना, पैरालिसिस बोला जाता है। आगे दिया गया दोस्तों 42 में दिया गया है कि किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफेद होता है। अच्छा, कौन सा विटामिन के कारण होता है, क्या बाल का सफेद दिखाई देने लगता है। ये तो अभी पुरुषों में मतलब कि युवावस्था के जितने भी व्यक्ति हैं सभी में कारण करीब पहुंच चुका। क्या विटामिन B3, क्या विटामिन B3 की कमी के कारण क्या बोल रहे हैं कि बाल सफेद होने लगते हैं। तो आप लोग सर्च मार के विटामिन B3 का गोली खाइए, जिससे के वजह से बाल सफेद नहीं हो पाएगा। आगे चलते हैं 43 में बोल रहा है कि लाल रक्त कण कहाँ उत्पन्न होता है। क्या लाल रक्त कण कहाँ उत्पन्न होता है दोस्तों। तो करेक्ट आंसर हो गया अस्थि मज्जा में। कहाँ लाल रक्त कण कहाँ उत्पन्न होते हैं, तो अस्थि मज्जा में उत्पन्न होते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे दिया गया दोस्तों को लाइसोसोम। क्या लाइसोसोम का खोज किसने किया था। सबसे पहले लाइसोसोम का खोज किसने किया दोस्तों। तो लाइसोसोम को बता दूं कि डी डुबे ने। किसने, डी डुबे ने सबसे पहले लाइसोसोम का खोज किया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे चलते हैं 45 में बोल रहा है कि मक्का पौधों में परागण। अच्छा, मक्का के पौधों में परागण जो होता है दोस्तों वो किसके द्वारा होता है मक्का के पौधों में दोस्तों। तो करेक्ट आंसर हो गया वायु के द्वारा परागण होता है। किसके द्वारा, मक्का के पौधों में वायु द्वारा परागण होता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे दिया गया दोस्तों 46 में कि कैरोटीन मुख्य भाग है। अच्छा, कैरोटीन जो मुख्य भाग है वो किसका मुख्य भाग है दोस्तों। तो राइट आंसर हो गया विटामिन ए का। क्या कैरोटीन किसका मुख्य भाग है, तो विटामिन ए का मुख्य भाग है कैरोटीन। जो किस में पाया जाता है, तो कैरोटीन किस में पाया जाता है, तो गाजर में पाया जाता है कैरोटीन। समझे ना। चलिए आगे चलते हैं 47 पे। 47 नहीं, हाँ 47 में बोल रहा है कि कोशिका विभाजन में सहायक है। अच्छा, कोशिका विभाजन में कौन सहायक है दोस्तों। तो कोशिका विभाजन में जो सहायक होने वाला जो प्रमुख तत्व है वो कौन है, तो सेंट्रोसोम है, जो क्या कोशिका विभाजन में सहायक होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन हो गया सेंट्रोसोम हो जाएगा। आगे देखिए 48 में दिया गया है कि पाचन में सहायक। अच्छा, पाचन में कौन सहायक है, तो पाचक में दोस्तों बता दूं कि पाचक में जो सहायक होने वाला है वो होता है कौन, तो इनमें से सभी कौन कौन, मतलब पीत रस भी, जठर रस भी और आग्नेयाशयी रस, मतलब सभी तो रस ही दिया गया। क्या सभी रस ही दिया गया, तो सभी पाचक में क्या होता है, सहायक होता है। पाचक में सभी सहायक हो जाएगा। आगे चलिए 49 में दिया गया है कि शरीर के किस भाग में पीत का निर्माण होता है। क्या शरीर के कौन सा भाग में पीत का निर्माण किया जाता है दोस्तों, तो यकृत में। किसमें, यकृत में पीत का निर्माण किया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा यकृत हो जाएगा, यकृत। आगे चलते हैं 50 में दोस्तों। 50 में दिया गया है कि लिपिड है। लिपिड क्या है, एक प्रकार का लिपिड क्या है, तो लिपिड बता दूं दोस्तों कि लिपिड होता है एस्टर होता है। क्या लिपिड क्या होता है, एस्टर के अंतर्गत आता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों 51 में बोल रहा है कि कैंसर के इलाज में किस ड्रग का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, कैंसर के इलाज करने के लिए किस ड्रग का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, तो राइट आंसर हो गया इंटरफेरोल का। किसका, इंटरफेरोल का प्रयोग किया जाता है किसमें, तो कैंसर का इलाज करने के लिए। आगे चलते हैं दोस्तों आपका 52 में बोल रहा है कि लेजर का खोज। क्या लेजर का खोज सबसे पहले किसने किया था दोस्तों, तो लेजर का बता दूं कि लेजर का सबसे पहले जो खोज किया था वो मेमेह के द्वारा। किनके द्वारा, मेमेह के द्वारा सबसे पहले खोज किया गया था दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे है कि किडनी का प्रत्यारोपण सर्वप्रथम किसने किया था। क्या किडनी का जो सर्वप्रथम जो प्रत्यारोपण किया था दोस्तों वो किसने किए थे, तो जोसेफ मूरे। किसने, जोसेफ मूरे ने सबसे पहले किडनी का प्रत्यारोपण किया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे बोला कि ईईजी का आविष्कार किसने किया था। ईईजी का आविष्कार सबसे पहले किसने किया था, तो ईईजी का बता दूं कि इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राफ होता है। ईईजी का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राफ। तो इनका जो सबसे पहले आविष्कार किए थे वो हॉर्स बर्गर ने। किसने, हॉर्स बर्गर ने किए थे। करेक्ट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा।
आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन में दोस्तों। अगला वर्ग, भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष एड्स का पहचान किया गया था? एड्स का जो पहचान किया गया था सबसे पहले, वो कब किया गया था, कहाँ? तो भारत में। तो 1986 में सबसे पहले किया गया था दोस्तों। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो गया। मतलब कि 1986 में भारत में सर्वप्रथम एड्स का पहचान किया गया था। आगे देखिए कि चेचक में भारत में चेचक का उन्मूलन कब हुआ था? अच्छा, भारत में से जो मतलब चेचक का जो पहला रोगी मिला वो कब मिला था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1975 का। 1975 में भारत में सबसे पहले चेचक का उन्मूलन हो पाया था, मतलब कि उसका चर्चा हो पाया था। आगे चलते हैं 57 बोला कि फ्लू किसके द्वारा होता है? क्या फ्लू बोला जा सकता है या बर्ड फ्लू? क्या फ्लू या बर्ड फ्लू तो किनके द्वारा होता है दोस्तों? तो विषाणु के द्वारा। अभी सभी के देखिए, अभी थोड़ा कुछ दिन पहले 1 से 2 माह पहले सभी का आई फ्लू होता। क्या आई फ्लू होता? तो आई फ्लू बोला किसके वजह से होता सभी को? तो विषाणु के द्वारा होता। किसके द्वारा? विषाणु के द्वारा हो गया था। आगे चलते हैं 58 में। बोल रहा है कि मनुष्य मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, या मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे जो बड़ा भाग होता है दोस्तों वो कौन सा होता है? तो सेरिब्रम होता है। कौन सा होता है? सेरिब्रम। और सोचने और समझने का जो केंद्र होता है ये भी वही वाला होता है, सेरिब्रम या सेरिबेलम बोला जाता है। आगे चलते हैं 59 में। 59 बोल रहा है कि मांस, अंडा एवं दूध प्रमुख स्रोत है। अच्छा, मांस, दूध, अंडा किसका प्रमुख स्रोत है दोस्तों? तो किसका है? प्रोटीन का। मांस से क्या मिलता है? प्रोटीन। और दूध से भी क्या मिलेगा? तो प्रोटीन और विटामिन दोनों मिलता है। लेकिन अंडा से क्या मिलता है? प्रोटीन। तो राइट आंसर ऑप्शन यही हो जाएगा। समझे ना? आगे दिया गया है 60 में बोल रहा है कि मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितना? क्या मनुष्य के शरीर में बोल रहा है कि पसलियों की संख्या कितना होता है? तो पसलियों की संख्या कितना होता है? तो 24। मतलब 12 कितना? 12 जोड़ा होता है, 12 युग्म होता है। तो बोला जा सकता है कि 24 मानव के शरीर में क्या पसलियों की संख्या होता है। समझे ना? आगे चलते हैं, विश्व वन दिवस कब मनाया? क्या विश्व वन दिवस कब मनाया दोस्तों? तो 21 मार्च को। कब? 21 मार्च को विश्व वन दिवस के रूप में मनाया जाता है। जिस प्रकार से कल क्या है? तो क्रिसमस डे। चलिए लिख देते हैं वहाँ क्रिसमस। क्या? क्रिसमस। आज 24 है ना? आज क्या मतलब कि आज ही का वीडियो है नहीं, तो आज क्या है? तो आज क्रिसमस डे है। समझे ना? क्रिसमस डे 25 दिसंबर को। चलिए आगे चलते हैं 62 में। ल्यूकेमिया किसके कारण होता है? क्या ल्यूकेमिया बोल रहा है कि ल्यूकेमिया किसके कारण उत्पन्न होता है दोस्तों? तो करेक्ट आंसर हो गया SR90। क्या ये स्क्रैंशियम क्या 19 के वजह से क्या होता है? ल्यूकेमिया उत्पन्न होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे चलते हैं 63 में बोल रहा है कि हृदय रोगियों को डाउट जो ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। मतलब कि हृदय से संबंधित जिस व्यक्ति का रोग है उसको क्या ज़्यादा नहीं लेना चाहिए? तो वसा ज़्यादा यूज नहीं करना चाहिए। मतलब घी, तेल, डालडा सब ज़्यादा यूज नहीं करना चाहिए हृदय से रिलेटेड। मतलब क्या? जिनको हार्ट अटैक आता है या ब्लड प्रेशर से रिलेटेड बीमारी है तो उनको ज़्यादा वसा लेने की ज़रूरत नहीं चाहिए। समझे ना? आगे चलते हैं 64 में दोस्तों। 64 में बढ़ने से पहले एक और शायरी डेडिकेट करना चाहता हूँ आप लोगों के सामने। दिया गया है कि शौक को कभी पाला नहीं जाता। क्या? शौक को कभी पाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को कभी उछाला नहीं जाता, मिल जाती है मंजिल कोशिश करने पर, हर बात को किस्मत पर टाला नहीं जाता। देखिए आप लोग अभी तैयारी कर रहे हो 12 पे, तो मेहनत कम कर रहे होंगे और किस्मत पे ज़्यादा भरोसा कर रहे होंगे। जो लिखा हुआ होगा सो आएगा, फर्स्ट आएगा, सेकंड आएगा या थर्ड आएगा। लेकिन वैसा नहीं है। किस्मत, हर बात को किस्मत पर टाला नहीं जाता। मतलब कोशिश करते रहिए, मेहनत करते रहिए, मौन होकर, मतलब कि खामोशी से मेहनत करिए कि सफलता शोर मचा दे। समझे ना? आगे चलते हैं दोस्तों 64 पे। 64 में क्या दिया गया है कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होता है? अच्छा, कोई मनुष्य के जो जीवन काल में पूरे बोल रहा है कि कितना दांत है जो 2 बार विकसित हो पाता है दोस्तों? तो कितना बार? तो राइट आंसर हो गया 20 को दांत है। कितना? 20 दांत है जो क्या मनुष्य के जीवन काल में 2 बार विकसित हो जाता है। मतलब क्या बोलता है? दूध का दांत। मतलब एक बार टूटने के बाद दोबारा उसमें उत्पन्न हो जाता है, लेकिन दोबारा टूटने के बाद फिर वो नहीं, हर समय बोल ही रहता है। मतलब कि बिना दांत का खोड़ा ही रहता है। समझे ना? आगे दिया गया 65 में बोला कि इंसुलिन प्राप्त होता है। इंसुलिन किससे प्राप्त किया जाता है दोस्तों? तो बता दूं कि इंसुलिन जो प्राप्त किया जाता है वो डहलिया की जड़ों से। किससे? डहलिया की जड़ों से इंसुलिन प्राप्त किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे है दोस्तों 66 में, निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? क्या निषेचन का क्रिया कहाँ पर संपन्न होती है या उत्पन्न होती है? तो अंडवाहिनी में। कहाँ? निषेचन क्रिया कहाँ? अंडवाहिनी में क्या होता है? संपन्न होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा।
आगे चलते हैं, मानव के शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में तत्व कौन, सबसे प्रचुर मात्रा में तत्व कौन होता है? तो ये भी पूछने वाली बात नहीं, बल्कि O2, क्या? ऑक्सीजन। क्या ऑक्सीजन होता है मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन पे बोल रहा है कि जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप, अच्छा जब कोई व्यक्ति सोया हुआ है तो उसका रक्तचाप तो जाहिर सी बात है क्या होगा, घटा हुआ रहेगा, मतलब कि कम हुआ रहता है। ऐसे भी धड़कन कितना होता है, 1 मिनट में कितना बार धड़कता है? तो 72 से 80 बार, मतलब 72 बार। लेकिन सोया हुआ रहेगा ना तो उसका धड़कन के जो वेग होगा वो कम रहता है, घटता हुआ रहता है। आगे देखिए 69 में बोल रहा है कि मानव शरीर में यूरिया का अधिकतम मात्रा पाया जाता है। यूरिया मतलब सबसे अधिकतम मात्रा में किस में पाया जाएगा? रक्त में पाया जाएगा, हृदय में पाया जाएगा, या मूत्र में, या पसीना में? तो यूरिया ने बोला यूरिन की मात्रा, यूरिन टेस्ट होता है किसमें? तो मूत्र से होता है। तो राइट आंसर हो गया सी, अर्थात क्या मूत्र की मात्रा में क्या यूरिया की मात्रा अधिक होता है। आगे देखिए, कपास के रेशे से मिलता है, कपास का रेशा से क्या मिलता है? कपास के रेशा से दोस्तों क्या मिलता है? तो राइट क्या न, वो नहीं बोल रहा कपास के रेशे मिलते हैं, मतलब कि कपास की रेशा किससे मिलता है? तो बीज से मिलता है। बीज से, कपास आप लोग देखे होंगे बीज के ऊपर जो कपास है उजला उजला वो उसमें लपेटा हुआ रहता है, समझे ना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन में दोस्तों उभरा कौन सा विटामिन अंडे में विलुप्त नहीं पाया, कौन सा विटामिन है जो अंडा में बिल्कुल नहीं पाया जाता? अच्छा, कौन सा विटामिन जो अंडा में बिल्कुल नहीं पाया जाता है दोस्तों? तो कौन है? विटामिन डी। विटामिन डी किससे प्राप्त होता है? तो सूर्य के प्रकाश से प्राप्त किया जाता है। तो अंडा में बोला जाता है तो विटामिन ए होगा, विटामिन बी होगा, विटामिन सी होगा, लेकिन विटामिन डी अंडा में बिल्कुल नहीं पाया जाता है, समझे ना। चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला है दोस्तों कि मानव मूत्र से सामान्यतः किस विटामिन का उत्सर्जन, अच्छा मानव मूत्र से बोल रहा है, सामान्यतः किस विटामिन का उत्सर्जन होता है? अच्छा, मूत्र से भी विटामिन का उत्सर्जन होता है ना, ये तो न्यू बात देखने को मिल रहा है, समझे ना। तो राइट आंसर होगा क्या? विटामिन सी का। किसका? विटामिन सी का उत्सर्जन होता है मूत्र से। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखिए 73 में बोल रहा है कि पेप्सिन बदल देता है, क्या पेप्सिन किसको किसको में बदल देता है पेप्सिन दोस्तों? तो पेप्सिन बता दूं कि प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। क्या प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में पेप्सिन बदल देता है, ट्रांसफर कर देता है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे दिया गया है कि दूध में उपस्थित प्रोटीन, अच्छा दूध में कौन सा जो प्रोटीन रहता है दोस्तों? तो क्या हो गया राइट आंसर? कैसिन। कैसिन की क्या रहता है? कैसिन के कारण दूध क्या हल्का पीला दिखाई देता है, समझे ना। आगे देखिए 75 पे, जहरीले पदार्थों को कहा जाता है, जहरीले पदार्थों को दोस्तों क्या कहा जाता है? तो बता दूं कि जहरीले पदार्थों को कहा जाता है टॉक्सिन कहा जाता है। क्या टॉक्सिन कहा जाता है जहरीले पदार्थों को? करेक्ट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, समझे। चलिए आगे दोस्तों, आपका अगला कितना 76 इस प्रकार से बोल रहा है कि ऑक्सीन क्या है? ऑक्सीन क्या है दोस्तों? तो ऑक्सीन एक प्रकार का क्या होता है? तो हार्मोन होता है। ऑक्सीन एक प्रकार का क्या है? तो हार्मोन है। राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। आगे दिया गया 77 में दिया गया दोस्तों कि कोशिका में ऊर्जा संचित रहता है। क्या कोशिका में ऊर्जा किस रूप में संचित रहता है? तो एटीपी पे, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के रूप में कोशिका में ऊर्जा संचित रहता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया। एटीपी का तो पता है ना, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है उसका फुल फॉर्म। आगे देखिए 78 में दिया गया दोस्तों कि आरएनए का मुख्य कार्य क्या होता है? राइबोन्यूक्लियस एसिड का जो मुख्य कार्य होता है दोस्तों वो क्या होता है? तो प्रोटीन का संश्लेषण करना। क्या प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है आरएनए का मुख्य कार्य होता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखिए, आगे दिया गया दोस्तों 79 में कि मस्तिष्क ज्वार किस जीव के कारण उत्पन्न होता है? क्या मस्तिष्क ज्वार बोला दोस्तों किस जीव के कारण उत्पन्न होता है? तो राइट आंसर हो गया जीवाणु के कारण। किसके कारण? जीवाणु के कारण होता है मस्तिष्क रोग। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 80 पे। 80 में दिया गया है कि ईईजी का प्रयोग किस अंग की व्याधि के लिए, व्याधि के निदान के लिए किया जाता है? ईईजी का जो प्रयोग किया जाता है किसके निदान के लिए किया जाता है दोस्तों? तो मस्तिष्क, माइंड का रोगों का निदान के लिए किया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा क्या? मस्तिष्क हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे बोला कि घोंघा किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है? क्या घोंघा बोरा किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण उत्पन्न होता है? तो थायराइड ग्रंथि। घेंघा देखे ना, घेंघा समझे, मतलब घेंघा बैठा हुआ, मतलब कि थायराइड ग्रंथि उसका गलगांड है जो क्या हुआ कि मतलब बढ़ गया, ग्वाइटर क्या हो गया? बढ़ गया, जिसके वजह से बेचारा को घेंघा रोग बोला है। चलिए आगे चलते हैं 82 में बोला जिस पौधों में फूल या बीज नहीं बनता है उन्हें क्या कहते हैं? जिस क्या बोला जिस पौधों में फूल या बीज नहीं बनता है उसको क्या बोला जाता है दोस्तों? तो उसको क्या बोला था? उसको बोला था क्रिप्टो गेम्स से बोला। क्या क्रिप्टो गेम्स के अंतर्गत रहा जाता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन
सी हो जाएगा। आगे है 83 में कि हिपेरिन का निर्माण डॉट डॉट द्वारा होता है, मतलब हिपेरिन का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों, तो करेक्ट आंसर हो गया रक्त कोशिका के द्वारा हिपेरिन का निर्माण किया जाता है दोस्तों। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे है 84 में कि सूक्ष्मतम जीवित कोशिका, क्या सूक्ष्मतम जीवित कोशिका इनमें से कौन है, तो सूक्ष्मतम जीवित कोशिका हो जाएगा दोस्तों माइक्रो क्या माइक्रोप्लाज्मा। सूक्ष्मतम जीवित कोशिका कौन है, तो माइक्रोप्लाज्मा है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे दोस्तों 85 में कि कवक में संचित भोज्य पदार्थ है, कवक में जो क्या बोल रहा है कि संचित भोज्य पदार्थ कौन होता है दोस्तों, तो कवक में रहता है ग्लाइकोजन। कौन, ग्लाइकोजन उपस्थित रहता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे चलते हैं। देखिए इसके सपोर्ट के लिए इसलिए हम बोल रहा हूँ बार बार कि मेरा जो फर्स्ट चैनल था गुरु मस्ती JNMT वो टेक्निकल इशू की वजह से बैन कर दिया गया, जिसकी वजह से कह रहे हैं बार बार आप लोग को बोल रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ कि GMG क्लासेस को फुल सपोर्ट करेंगे आप लोग, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करके। मेरा सेकंड चैनल है GMG, मेरा फर्स्ट चैनल का नाम था गुरु मस्ती JNMT, जो अब यूट्यूब के द्वारा मतलब कि बैन कर दिया गया है। उस पर आप सर्च मार कर देख सकते हैं, वहाँ चैप्टर बाय चैप्टर बताया गया है। आगे बोला दोस्तों 86 में कि सबसे मजबूत मांसपेशी पाया जाता है, सबसे जो मजबूत मांसपेशियां पाया जाता है वो किसमें पाया जाता है दोस्तों, तो राइट आंसर होगा जबड़ों में। क्या, जबड़ा में सबसे मजबूत मांसपेशियां पाया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अस्थि बोलता ना, तो अस्थि तो हो गया जांग में, अर्थात उसका नाम क्या है फीमर, लेकिन अस्थि नहीं बोल रहा था। आगे देखिए गोलाकार प्रोटीन का उदाहरण, क्या गोलाकार प्रोटीन का उदाहरण कौन होगा दोस्तों, तो गोलाकार प्रोटीन का उदाहरण होता है एल्ब्यूमिन। क्या, एल्ब्यूमिन है जो क्या गोलाकार प्रोटीन के अंतर्गत आता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे है 88 में कि DNA का संश्लेषण किस प्रावस्था में होता है, DNA का संश्लेषण कौन सा प्रावस्था में किया जाता है, तो इंटरफेज। क्या, इंटरफेज की अवस्था में DNA का सबसे पहले संश्लेषण किया जाता था दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन ये हो गया। आगे है 89 में कि फूलों का अध्ययन किया जाता है, फूलों का अध्ययन जो किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो मतलब फूलों को अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो एंथोलॉजी। क्या, एंथोलॉजी कहा जाता है फूलों के अध्ययन को। करेक्ट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। आगे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया 90 में दोस्तों। 90 में क्या बोल रहा है कि यकृत अर्थात लीवर के अध्ययन को, क्या यकृत अर्थात लीवर के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो लीवर के अध्ययन को कहा था हेपेटोलॉजी। क्या, हेपेटोलॉजी बोला था यकृत के अध्ययन को। आगे दिया गया 91 में दोस्तों कि मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला प्रोटीन, क्या मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला प्रोटीन कौन होता है, तो सबसे ज्यादा पाया जाता है कोलाजेन। कौन, कोलेजन पाया जाता है, सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाने वाला है कोलेजन। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे है 92 में कि लाइसिन। क्या लाइसिन होता है, लाइसिन क्या होता है दोस्तों, तो लाइसिन एक प्रकार का अमीनो एसिड होता है, अमीनो अम्ल होता है लाइसिन, अमीनो अम्ल होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। आगे चलिए दोस्तों, आगे बढ़ कर लाइकेन में पाया जाने वाला सवाल प्राय होता है, लाइकेन में जो पाया जाता है जो सवाल पाया जाता है दोस्तों वो कौन होता है, तो सबसे ज्यादा होता है कौन, नीला हरा होता है। क्या, नीला हरा सवाल पाया जाता है किसमें, लाइकेन में। करेक्ट आंसर। देखिए सवाल आप लोग तो देखे कि होंगे, देखिए पानी में देखा होंगे ना, अभी जो पानी होगा जमा हुआ उसमें ऊपर से एकदम हरा लग रहा होगा, तो क्या है हरा सवाल। अगर लाल वही वाला लगने लगे तो लाल सवाल, अगर भूरा लगने लगे तो भूरा सवाल, उसी को तो सवाल कहते हैं जो पानी में ऊपर आता है भाई, अलग थोड़ा ना है कुछ। आगे देखिए बोल रहा कि अधिकांश एंटीबायोटिक दवाइयाँ बनती है, अच्छा जो अधिकांश जो एंटीबायोटिक जो दवाइयाँ बनती है दोस्तों वो किससे बनाया जाता है, तो करेक्ट आंसर हो गया बैक्टीरिया से। क्या, बैक्टीरिया से अधिकांश एंटीबायोटिक दवाइयाँ बना जाता है, समझे ना। मतलब इतना जाते हैं मेडिकल में तो बोलता है कौन सा दवा दे देते हैं, एंटीबायोटिक दे देना, मतलब सर्दी खांसी बुखार हो रहा है तो एंटीबायोटिक दो। तो किससे बनाया जाता है, तो अधिकतम बैक्टीरिया से बनाया जाता है, समझे ना। आगे है 95 में कि यकृत अर्थात लीवर किस रूप में भोजन को संचित रहता है, किस रूप में भोजन को संचित करता है दोस्तों, तो ग्लाइकोजन के रूप में। किसमें, ग्लाइकोजन के रूप में जो यकृत है जो भोजन को संचित करता है। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। आगे है 96 में कि केसिन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। क्या, केसिन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है, क्या है दोस्तों, तो दूध। केसिन किस में पाया जाता है, तो दूध में पाया जाता है, और केसिन के वजह से ही दूध जो हल्का क्या होता है, पीला दिखाई देता है। आगे है 97 में ये तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को, क्या तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को दोस्तों क्या कहा जाता है, तो राइट आंसर हो गया न्यूरोलॉजी। क्या, न्यूरोलॉजिस्ट। आप मेडिकल में गया होंगे तो पता होगा आप लोग का कि न्यूरोलॉजी तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को कहा जाता है।
आगे है 98 में, कानों में कुल हड्डियों की संख्या, क्या कानों में कुल हड्डियों की संख्या कितना होता है, तो कान में कितना होता है दोस्तों, 6 गो, कितना 6 होता है कान में हड्डियों की संख्या। आगे है 99 में दोस्तों कि चेहरे अर्थात फेस में कुल हड्डियों, फेस में कुल हड्डियों की संख्या कितना होता है, तो फेस में बता दूं दोस्तों कि 14 गो हड्डी पाया था, कितना 14 हड्डियां की संख्या होता है किसमें, फेस में। आगे देखिए 100 पे और आज का लास्ट क्वेश्चन, समझे ना, क्या बोल रहा है, सिल्क प्राप्त किया था, सिल्क किससे प्राप्त किया जाता दोस्तों, तो सिल्क प्राप्त किया था कोकून से, कोकून आप लोग देखे हैं ना, कोकून पटसन बोला जाता है उसको, तो सिल्क प्राप्त किया था कोकून से, राइट आंसर ऑप्शन ये हो गया। तो चलिए वन शॉट अब यहाँ पास इंड कर रहा, समझे ना, सौ को हम लोग बहुत कम समय में हम लोग देख पाए, मतलब कि कितना हो गया, मतलब कि 30 से 35 मिनट में हम लोग पूरा मतलब हम लोग 100 क्वेश्चन देख लिए वन शॉट, समझे ना। तो अब इस पे तो ऐसे भी मैम बोला है कि भाई पैसा कम माल ज़्यादा बताया जाता है, मतलब कि टाइम कम और क्वेश्चन ज़्यादा बताया जाता है। अब किसी से भी कंपेयर करके देख सकते हैं, समझें। और फिर से एक आवश्यक सूचना कि अगर PDF पाना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट में ही दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन हो जाइए। उस पर PDF अभी डाला जा रहा है, फिजिक्स का, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश का सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाला जा रहा है, जो बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, एग्जाम में डायरेक्ट छापने वाला है। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, और सपोर्ट के लिए भाई आप लोग लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना नहीं भूलेगा दोस्तों, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए फ्री में बहुत कुछ कर रहा हूँ। और मैं हूँ आपका दोस्त, आपका प्यारा सा साथी भाई STN। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले सब्जेक्ट के साथ अगले दिन, वही जोश और वही जुनून के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।